खानवादा बनु हाशिम में एक ऐसे चिराग ने आँख खोली कि जिनकी विलादत बासादत से जुल्म व जबर का ख़ात्मा हुआ, जहालत और शिर्क मिलिया मेट हुआ, इंसान की कदर बहाल हुई, इज़्ज़त नफ्स बहाल हुई और इज़्ज़त और बेइज़्ज़ती का माना इंसानियत को समझाया। कुरान करीम में आता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम पहला इसमें सिफ़त नबवी, जो 4 सिफ़ात नबवी इस आयत में बयान हुई हैं, उसमें पहली सिफ़त नबवी ये है कि लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि अपनी कौम से और मेरे बंदों से कह दो कि तुम्हारे पास जो रसूल आया है मिन अनफुसिकुम, वो तुम में से ही है। बड़ा माना सादा है। ये कुरान की आयत है। ये माना आम आवाम समझ लेती है, मौलवी नहीं समझते। मालूम नहीं इसके पीछे क्या राज है। बेइल्म आदमी इल्म की बात जल्दी समझता है और साहिब इल्म को समझाने के लिए, यार ये पंखा बंद करो, ये बंद करो, सारा ज़ोर लगाना पड़ता है। और कहते हैं ना अपनी ज़ुबान में, आपने सुना होगा, कोई बंदा यहाँ से गुजरे, अच्छा काम कर जाए तो कहते हैं यारो तोड़ा पुत्र से, ऐसे ही है, तुम्हारा ही बेटा था। और अगर कोई बुरा काम कर जाए तो कहते हैं तोड़े चो ही सी जड़ा करतूत कर गया। आम फहम है, लेकिन ये मौलवियों को समझ नहीं आती। अल्लाह ने इसी लहजे में समझाया है, लेकिन हमें समझ नहीं आता। मौलवी को बुलाओ ना, क्योंकि मौलवी पे सबकी नज़र होती है, बाकी सब एक लेवल में होते हैं। मौलवी मिंबर पे खड़ा होता है इसलिए नज़र उस पर होती है। मिंबर के अलावा भी मौलवी पे नज़र होती है। मौलवी गली से गुजरे ना, वो अनोखा ही होता है, सब उसको देखो, मौलवी साहब जा रहे हैं, मौलवी साहब जा रहे हैं, मौलवी साहब जा रहे हैं। इसीलिए मौलवी जब कोई गलती करता है ना तो 5 उंगलियां उसकी तरफ करते हैं, और जब कोई दूसरा गलती करता है तो 1 उंगली करते हैं उसने की है। वैसे ऐसे करते हैं उसने की है, मौलवी की तरफ ऐसे 5 उंगलियां कर देंगे। कुरान कहते हैं लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, जिसने रसूल को भेजा है ना, पहले तो वो फ़ैसला हमने करना है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा किसने है। जब वो हम फ़ैसला कर लेंगे फिर अगला फ़ैसला करना बड़ा आसान होगा। कोई आदमी भेजा जाता है ना, वो उसको ये बात कह कर आओ, वो अगला क्या पूछता है, आपको किसने भेजा है?
पूछते हैं ना, वो मुश्किल बात करे या आसान बात करे, वो हमारे मन को बात भाए या ना भाए, लेकिन हम पूछते ज़रूर हैं तुम्हें किसने भेजा है। पहले ये अच्छा उसकी क्वालिटी को देखते हैं, फिर भेजने वाला कौन है। अगर कोई बड़ा अफसर है ठीक है सर हो जाएगा, और अगर कोई नॉर्मल आदमी है तो यार मैं उन्हें देखा है, ये भी कहते हैं ना, मैं जानता हूँ उसको। दो लहजे होते हैं ना हमारे। ज़रा आज समझना इस बात को, रबीउल अव्वल पे बात करनी है बड़े प्यार से। ये मेरी आदत वैसे भी है, मैं चीज़ को बखेड़ देता हूँ, खोल देता हूँ। आम आदमी सिर्फ बता के जाता है भाई हलवा पकेगा, झंडियाँ लगेंगी, खीर आएगी, हाय हाय, वो मजमे के मुंह पे पानी वहीं आ जाता है, मौलवी हुणे मंगा, जो मंगाना है अभी, जो कहना जो करना है हुणे कट, जो करना है। लेकिन मेरी आदत है कि चीज़ समझ आ जाए। हलवा खीर तो ज़िंदगी में मिलते रहते हैं, सारी ज़िंदगी जितनी रब ने दी है खा पी के गुजारनी है, भूखा कोई भी नहीं रहता है। शोर हम मचाते हैं महंगाई का, भूखा कोई भी नहीं सोता है। सबको अल्लाह रिज़्क़ देता है, क्योंकि रिज़्क़ का ज़िम्मेदार कौन है। और 150 वाली चीज़ 450 पे आ गई, कितने की लाया, 550 की। 250 की चीज़ बिकने वाली आज 550 की हमारा मुअज़्ज़िन लेके आया, लेकिन हमने ले ली है ना। सब ले रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन हम गालियाँ भी दे रहे हैं। यानी गुनाहगार भी हैं और खूनखार भी हैं, खा भी रहे हैं, गालियाँ भी दे रहे हैं। और जब अल्लाह ने आपको तौफीक दी है कि तू ले सका है, तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा कर। फिर जब शुक्र अदा करेगा अल्लाह क्या कहेगा, लअज़ीदन्नकुम, तेरी इस्तिताअत और बढ़ा देता हूँ। और अगर नाशुक्री गाली देगा तो फिर घटा देता हूँ। फिर अल्लाह यही कहेगा, वो तुझे मिल भी गई फिर भी तू कह रहा है इमरान खान गंदा है, नवाज शरीफ गंदा है, जरदारी गंदा है, तो बस जब तेरी इस्तिताअत ही ख़त्म कर देता हूँ, फिर मौजें कर। लाइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम, बस घटाओ तुम, फिर मैं घटा दूँगा। जब कोई हमारे पास पैगाम लाए ना, तो हम पैगाम लाने वाला नहीं देखते, भेजने वाले को देखते हैं। किसने भेजा है? SHO साहब ने भेजा है, सर अभी पहुंचता हूँ थाने में। और अगर पड़ोसी ने भेजा है तो यार उसको ये पैगाम दे देना, ऐसे ही कहते हैं ना, उसको मेरा बात ये जवाब दे देना। बड़े अफसर ने या बड़े आदमी ने भेजा होगा तो हम पहुँचते हैं, और छोटे आदमी ने, कमज़ोर ने, गरीब ने भेजा होगा तो फिर क्या करते हैं, ये बता देना उसको। पहले हमने ये फ़ैसला करना है कि जो नबी आया वो भेजा किसने, फिर फैसला करेंगे कि नबी जो कहा जाता है मिन अनफुसिकुम, जो कुरान कह रहा है उसका क्या माना है। पहला फ़ैसला ये है कि नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजा है, जो अर्शों फर्शों का मालिक है, ज़मीन व आसमान का खालिक है, जिसने पहले आसमान बनाए, ज़मीन बनाई, मलाइका बनाए, फिर तुहानू बनाया, मौलवियों ने बनाया पहले। फिर अल्लाह ने तुम्हें तख्लीक किया, फिर उस ज़मीन को आपके लिए फ़र्श बनाया, आसमान को छत बनाया, फिर इस ज़मीन पर तुझे बसाया और गूंदी हुई काली मट्टी से बनाकर गोरे, काले, भूरे सब किस्म के बनाए। फिर उस बनाने के बाद उसी ज़मीन से तेरे लिए रिज़्क़ बनाया। फिर जैसे जैसे मरूर ज़माना हुआ उसमें से अल्लाह ने तेरे लिए तेल भी निकाला, शहद भी निकाला, सोना भी निकाला, क्या क्या निकाला। जैसे अल्लाह ने तुझे अक्ल दी थी वैसे अल्लाह ने तेरे लिए उस ज़मीन में कोई भी मादनियात आसमान से इंसान नहीं लेता। ये उल्लू के पटे मरीख चले गए, फलानी चले गए, किस लिए जा रहे हैं? अल्लाह ने तुम्हारे लिए ज़मीन बनाई, कम है? ये शुक्र नहीं करते, मरीख की तरफ, चाँद की तरफ भाग रहे हैं। अल्लाह ने ज़िंदगी सिर्फ ज़मीन के लिए बनाई है, मरीख, चाँद, सूरज तुम्हारे रहने के लिए नहीं बनाया। ना वहाँ ये क़यामत भी अंग्रेज़ के बच्चे ज़ोर लगाते रहे, सूरज, चाँद, मरीख पे ज़िंदगी नहीं बसा सकते, ना अभी तक बसा सकें। जो गुमराह कर रहे हैं और मुसलमानों को और दूसरे लोगों को, भाई हमने बड़ी साइंस में तरक्की की है, तो चलो ना गुलिस्तान जौहर वहाँ बसा के दिखाओ। जाते हैं, पता नहीं कितनी मशीनरी लगाकर जाते हैं, फिर वहाँ से धक्के खाते हुए कहीं तो जलील हो जाते हैं, कहीं आ जाते हैं। लेकिन ज़िंदगी के लिए मरीख नहीं बनाया, चाँद सूरज नहीं बनाया। ज़िंदगी के लिए
ज़मीन बनाई है, और जो इससे तजावज़ करेगा तो तजावज़ अनिल हद पे कोड़े लगते हैं, सज़ा होती है, जहन्नम होती है। खाम खा तवानाइयाँ लगा रहे हैं, पता नहीं क्या ढूंढना है इनको। ज़मीन से तेल नहीं मिला, ज़मीन से सोना नहीं मिला, चांदी नहीं मिली, खजूर नहीं मिली, शहद नहीं मिला, कौन सी चीज़ की कमी है? अरे काफिरों, कहीं जहान को जो वहाँ से तुमने लेनी है वो हमें बताओ, उसके लिए हम आपको दीन इस्लाम से वो चीज़ ढूंढ के देते हैं कि ये है, लेकिन तेरी अकल वहाँ तक नहीं पहुँची। पानी ज़मीन से दिया कहते मरीख पे पानी नहीं, तो कई लैंड गए हैं। जब पानी वहाँ है ही नहीं तो पानी के बगैर ज़िंदगी नहीं। फिर आब ज़मज़म तुम्हें ज़मीन से मिला, जो शिफाओं का मालिक है, उसने ऐसा पानी ज़मीन पे दिया है जिस पे अंग्रेज़ ने, काफिर ने रिसर्च करके कहा कि ये पानी वाकई मौजज़ा है। फिर तू भागता है मरीख की तरफ। पैगंबर जितने रब ने भेजे, कोई भी ज़मीन से ऊपर नहीं भेजा, ज़मीन पे भेजे। कोई ऐसा नहीं किया कि वो 7वें आसमान पे रोक लिया हो, किसी को उधर मरीख की तरफ भेज दिया हो, किसी को चांद की तरफ भेज दिया हो, किसी को सूरज की तरफ भेज दिया हो। ज़मीन पे भेजे सारे पैगंबर। और अब पैगंबर आने भी नहीं हैं, और इस चीज़ के वो भी कायल हैं कि अब नबी नहीं आ रहे। वो दस्ती खड़ा करते हैं किसी को, वो तीसरे चौथे दिन मिलिया मेट हो जाता है। जितने इन्होंने मनगढ़ंत किस्म के नबी बनाकर खड़े किए, उनका अंजाम बुरा हुआ। तो इसका मतलब क्या है? इनको भी ये चीज़ महसूस है कि इस नबी के बाद नबी नहीं आना। तो जो नबी ज़मीन पे आया है, तू जब चांद पे जाएगा, मरीख पे जाएगा, तो किसको ढूंढेगा? वहाँ किसकी शरीयत, किसका मज़हब और क्या नस्ब नैन मिलेगा? भेजने वाला कौन है? जिसने ज़मीन भी बनाई, आसमान भी बनाया। और ये सितारे सयारे उसी ने बनाए। ये जो आसमान पे आपको सितारे नज़र आते हैं, ये आसमानों के बर्तन हैं। फरिश्ते इनमें खाते हैं। तुम्हें चमकीले बर्तन यहीं से देखो, और जन्नत के बर्तन कैसे होंगे? कभी सोचो आप। फिर भागते हम दूसरी तरफ। आसमान पे चमकने वाले सितारे, आसमान के ये बर्तन हैं, और तुम जिसकी तरफ भागते हो वो भी तो उसी रब ने बनाया है। अगर रब ने उस पर ज़िंदगी का एहसास दिया होता, एक नबी इधर आता, एक नबी उधर जाता। आदम का बेटा है ये, काफिर भी आदम का बेटा है, लेकिन सोचता नहीं है। वो इब्ने आदमियत से वो निकलने के चक्कर में है। आदम को ज़मीन पे भेजा ना, तो इंसान इब्ने आदम है, तो इसका मतलब है जहाँ बाप आया था वहीं आओगे। ऐसा नहीं होगा कि बाप तुम्हारा यहाँ, तुम कहीं और पैदा हो जाओगे। तो फिर कौन क्या कहेंगे लोग? हरामी हैं। तो अंग्रेज़ के बच्चे काफिर सारे हरामी ने, मरीख हाल नसते नहीं थे, ज़मीन ते केड़ी शै कम है। तो समझ आ रही है बात की? भेजने वाला कौन है? आसमानों का मालिक, ज़मीन का मालिक, चांद सूरज का मालिक, शम्स व कमर का मालिक। तो जो चीज़ें अल्लाह ने तेरे लिए बनाई हैं, उनसे फ़ायदा उठाने से तू कासिर है और कहीं भाग रहा है। जिसने इतना कुछ बनाया, उसने एक नबी तुम्हारी तरफ भेजा। कितनी बड़ी हस्ती है। सूरज जैसा कोई सूरज नहीं बना सका, चांद जैसा कोई चांद नहीं बना सका, ज़मीन जैसी कोई ज़मीन नहीं बिछा सका, समंदर जैसा कोई, बाहर जैसा कोई बाहर नहीं बसा सका। इतनी बड़ी हस्ती है जिसने एक नबी भेजा है तुम्हारी तरफ। क्या कहा? या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया। कुरान कहता है ना, अल्लाह कहता है लोगों से कहो। मुसलमान सारे खुश हो जाते हैं, पता नहीं साढ़े वास्ते भेजा। नहीं, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया। ये रसूल यहूदियों का भी रसूल है, ईसाइयों का भी रसूल है। ज़मीन पर बसने वाली हर इंसानियत का, हर रूप की इंसानियत का ये रसूल है। इंसानियत के लिए आया है। जो मानेगा वो इसकी लाइन में लगेगा, जो नहीं मानेगा वो कुफार की लाइन में लगेगा, और जो नहीं मानेगा उसका जन्नत से कोई ताल्लुक नहीं, बख्शिश से कोई ताल्लुक नहीं। इतनी बड़ी हस्ती है जिसने, इसका मतलब है जिसने भेजा है वो लामहदूद है। उसका वजूद भी लामहदूद है, उसका हुक्म भी लामहदूद है।
और उसकी शरीयत भी लामहदूद होगी, उसके पैगंबर की हुदूद भी लामहदूद होगी। और लामहदूद क्या है? इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमिया, हर इंसान के लिए रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह है। लक़द जाअकुम मिर रसूल मिन अनफुसिकुम। अब क्या कह रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन? लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। देखो मैं कितना बड़ा रब हूँ। मैंने इस नबी को भेजने के लिए या आदमियत को भेजने के लिए पहले ज़मीन बिछाई, आसमान बनाया, उनके लिए रोशनी का एहतमाम किया, फिर उसके लिए चरागां का एहतमाम किया, चरागां सितारे, चरागां का एहतमाम किया, फिर रसूलों को भेजा, पानी का एहतमाम किया, फिर इंसानियत को भेजा, खुश्की और तरी का इंतज़ाम किया, फिर आदमियत को वहाँ भेजा। कितनी बड़ी बात है। कोई और कर सका? आज तक जब नहीं कर सका तो बेटा कर भी नहीं सकते, जितना मर्जी ज़ोर लगा लो। भले यहाँ से टैंकर भी लेके जाओ, वो जाते ही ख़त्म हो जाएंगे, मरीज़ पे कुछ नहीं पहुँचेगा। इतना बड़ा रब है, उसने रसूल भेजा। लेकिन भेजने के बाद क्या कहा? रसूल भेजने के बाद क्या कहा? लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम। अच्छा वो कह देना, आपने सुना होगा बाज़ ये, मैं इनको, अब मैं जुमला बड़ा नहीं कहता, जो शख्स कुरान की एक आयत का इनकार कर दे मुसलमान रहता है? एक आयत का इनकार, एक आयत क्या है? जो कहे कुरान में अलिफ लाम मीम नहीं है, एक लफ्ज़ नहीं है, अलिफ लाम मीम 3 हरफों पे मुश्तमिल, उसको मुसलमान मानते हैं लोग? तो जो सारे के सारे मिशन कुरान का इनकार कर दे वो मुसलमान रहेगा? बड़ी दूर लेके जा रहा हूँ बात, आप समझेंगे नहीं और समझ जाएंगे, लेकिन ये अदायगी नहीं होती। आपके वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म ने कल परसों तकरीर की है, बड़ी प्यारी तकरीर की उसने, लाजवाब किस्म की। पाकिस्तान में जितने वज़राए आज़म आए, ऐसी तकरीर किसी सदर वज़ीर आज़म ने नहीं की जिस तरह की तकरीर इसने की, जो पेशावर में उलमा मशाइख कन्वेंशन में की। हम भी सुनते आ रहे हैं, बड़े ज़माने से हम भी सुनते आ रहे हैं, भुट्टो क्या कहता था, ज़ियाउल हक़ क्या कहता था, अयूब खान क्या कर गया, क्या कह गया, और सब कुछ है, हमें मालूम है। इस तरह की तकरीर पाकिस्तान के इक़्तिदार की तारीख़ में किसी हुक्मरान ने नहीं की। और क्या कहा उसने? कहा जब कुरान में आया है कि हमारे नबी आखिरी नबी हैं, फिर इस पर डिबेट किस बात की है? इस पर बहस किस बात की है? जो इसको नहीं मानता वो मुसलमान नहीं है। कितनी प्यारी बात कर दी। यानी जो इस मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, इस आयत का इनकार कर देता है तो मैं नहीं मानता, और इस आयत का भी पूरी का इनकार नहीं करता। देखो ना, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, इसका इनकार नहीं करता। वलाकिन रसूल अल्लाह, इसका इनकार नहीं करता, मानता है इसको। वह ख़ातमन नबीयीन, कहता ये मैं नहीं मानता। कितने? एक लफ्ज़, ख़ातमन नबीयीन इजाफ़त के साथ एक लफ्ज़ बनता है। जो इस एक लफ्ज़ का इनकार करता है वो मुसलमान नहीं रहता। कितनी फसीह व बलीग़ बात है। कहता है जो इस आयत के इस लफ्ज़ का इनकार करता है वो मुसलमान नहीं रहता। तो जो इस चीज़ का इनकार कर दे कि लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, मैंने तुम्हारी तरफ रसूल भेजा है तुम में से, यानी तुम्हारे जैसा, तुम में से अब्दुल मुत्तलब का पोता, अबू तालिब का भतीजा, आमिना का बेटा, अब्दुल्ला का बेटा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने तुम्हारी तरफ भेजा है। ऐसे ही है। किस तरह? तुम्हारी में से, तुम्हारी तरफ।
मुंतखब करके भेजा है। और जो कहे नहीं हमारी तरह का नहीं है, बल्कि अहले हदीस कहें ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं, कहते हैं ये तो गुस्ताख है। क्यों? अपनी तरह का बंदा समझते हैं। ऐसे कहते हैं ना, अपनी तरह का बंदा समझते हैं। ओ भाई, बंदा समझते हैं, अपनी तरह का कहाँ से लेकर आ गया तो? अफजलुल बशर समझते हैं, ऐसे ही है ना। बशरियत में अफजल तरीन शख्स कौन है? हबीब खुदा। कितनी प्यारी बात समझ आ रही है ना। जो आयत के अंदर एक लफ्ज़ का इनकार कर दे वो मुसलमान नहीं रहता। तो जो एक आयत के पूरे मिशन का इनकार कर दे फिर कहते हैं हम आशिक़ रसूल हैं। ये धोखा किसको देते? हमारी आंखों को या दिमागों को? यार सोचा करो यार, ये दीन हम किधर ले गए? सारी मिल्लत को उल्लू का पट्ठा बना रखा है। खातमुन नबीयीन का इनकार किया गुलाम अहमद कादियानी ने, मार मार के उनका भरकस निकाल दिया, मुल्क से निकाल दिए। काफर मुर्तद जो गाली हमारे मुंह में आती है ना वो हम दे देते हैं, ऐसे ही है। एक लफ्ज़ का इनकार किया। बटी साहब ज़रा गौर करना, खातमुन नबीयीन एक लफ्ज़ का इनकार करके उसकी पूरी ज़ुर्रियत को हम काफर कह देते हैं, ऐसे ही है। तो इधर क्या कह रहा है अल्लाह? अल्लाह वही रब, जिस रब ने खातमुन नबीयीन का परमिट उतारा था, उसी रब ने कहा है कि लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, मैंने रसूल भेजा है तुम्हारे में से। तुम्हारे में से क्या? खानवादा कुरैश में से जो वहाँ थे, बनु हाशिम में से, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है जिसका झगड़ा हुआ था अबरहा से, है अबू तालिब का भतीजा है, अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का भतीजा है, ऐसे ही है। अबू बकर का साथी है, अली का ससुर है, सैयदा फातिमा तो ज़हरा का वालिद गिरामी है। हम कहते हैं बशर ही नहीं है, बंदा ही नहीं है। और जो कहे इनको वो बंदा है, बशर है, कहते गुस्ताख है। तो इनकार कौन कर रहा है? जरा सोचते नहीं है। ये सरीहन इनकार है आयत कुरान का। जो बंदा रसूलुल्लाह को बशर नहीं मानता वो कादियानियों की तरह का है, मुसलमान नहीं रहता। चलो जाओ, जिसका मुफ्ती आता है आ जाए, मुनाजरा करेंगे। हम मुनाजरा भी कर लेते हैं, मुबाहला भी कर लेते हैं, बहस भी कर लेते हैं, डिबेट भी कर लेते हैं। अगर रसूल को बशर ना माना जाए, जो लोग पैगंबर खुदा को बशर नहीं मानते वो कुरान की आयत का इनकार करते हैं, जिस तरह कादियानी इनकार करके मुर्तद है। जो पैगंबर को बशर नहीं माने वो भी मुर्तद है। नहीं तो उनको भी मुसलमान मानो। फिर तुम्हारे बाप का दीन नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह लेकर आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा गौर करो कितने प्यार से मैंने जुमला समझाया है। भाई एक की तरफ तुम काफिर का फतवा लगाते हो, दूसरे को रिश्तेदार बना लेते हो। ये दोगलापन किधर से लाए हो? शरीयत यकीन कामिल का नाम है, शक्को शुबहात का नाम नहीं है। पहली सिफत नबवी। अच्छा, अल्लाह ने भी, अल्लाह को पता था गैब का इल्म किसके पास है? वह हुवा यालमुल गैब, अल्लाह गैब जानता है। बड़े बड़े तरीके से आज बात समझ आ रही है मुझे। अल्लाह गैब जानता है, अल्लाह को पता था ऐसी नस्ल पैदा होगी जो जब खाने का मौका आएगा तो सारे आशिक़ रसूल होंगे, जब अपनाने का मसला होगा तो कहेंगे तो बशर है ही नहीं। कहते हैं ना बशर नहीं है। और अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह का हुस्न कलाम देखो। अल्लाह ने जब सिफात नबवी गिनाई ना, पहली सिफत ये कही मिन अनफुसिकुम, तुहाडे चों है, तुम में से है, अहले कुरैश में से है, अहले अरब में से है। ऐसे ही है या इसमें कोई शक है? मोहम्मद अरबी कहते हैं ना, अहले अरब में से है, आले इब्राहीम में से है। अच्छा, यही नाम ने सो कॉल्ड आशिकान, यही कहते आले इब्राहीम व आला आले इब्राहीम पढ़ते हैं ना। तो फिर अगर ये आले इब्राहीम में से है तो बशर कैसे नहीं है? या तो कहो इब्राहीम भी बशर नहीं है, उसका बेटा इस्माइल भी बशर नहीं है, इसहाक भी बशर नहीं है, याकूब भी बशर नहीं हो। यार चलो फिर कहानी चलाते हैं उल्टी। फिर तो या तो इस तरह चले ना, फिर उल्टे हाथ। और अगर सीधे हाथ चलना है तो अगर इब्राहीम बशर है
तो उसका बेटा कैसे बशर नहीं है? नहीं सोचते। सोचने के लिए मौलवी जमील चाहिए। इनको क्यों समझ नहीं आती सो कॉल्ड आशिकान को? पहली सिफत अल्लाह का हुस्न कलाम देखो, अल्लाह ने नंबर 1 पे सिफत नबवी गिनाई। ये आयत नंबर है 128 और अगर किसी तफसीर में ना मिले तो बंदा फ़कीर हाजिर है, इसकी तफसीर कर देगा, उसका उलट आप ला दो। मेरा दावा यह है कि खातमन नबीयीन का इनकार करके बंदा मुर्तद, और मिन अनफुसिकुम बशरियत का इनकार करके बंदा मुर्तद क्यों नहीं होता? जितना मर्जी जोर जोर से तकरीरें कर लें, झूठ सच नहीं होता। बड़ा जोर लगाते हैं ना कि पगड़ी भी गिर रही होती है, इतना जोर लगाते हैं। वो नूर है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। ये बात तो ठीक है, नूर लेकर आया है, लेकिन नूर नहीं है। ये किताब हिदायत नूर है, कुरान को नूर कहा अल्लाह ने, ये हिदायत है, नूर हिदायत है, ये तो मानते हैं, लेकिन नूर नहीं है, क्योंकि मिन अनफुसिकुम है, अहले अरब में से है, अहले कुरैश में से है, अहले आशिम में से है, आले अब्दुल मुत्तलिब में से है, आले इब्राहीम में से है, आले इस्माइल में से है, चचा है अबू तालिब, चचा बशर है, भतीजा नूर है। ये किधर से उसूल लाया? अल्लाह तो अपने उसूल नहीं बदलता। सारे चचा बशर हैं, भतीजा नूर बन गया, और कुरान ने किसी का नाम नहीं लिया। अल्लाह को पता था ऐसी नस्लें आएंगी कुर्बे क़यामत जो कुरान का इनकार करके भी अहले इस्लाम में शामिल रहेंगे। हाय हाय, लो भाई जितने बैठे हैं इनको तो समझ आ गई है, बाकी अल्लाह समझाए। दूसरी सिफत नबवी, पहली सिफत अल्लाह ने खुद बताई कि मैं जिसको भेज रहा हूँ तुम्हारी तरह का है, तुम में से है, या हम भी नूर हैं, हमारा नबी भी नूर है। अगर हम बशर हैं तो हमारा नबी भी बशर है। हमें दूसरी मखलूक की बात समझ ही नहीं आती। चलो, कभी जिन्नों को समझा आपने, कभी फरिश्तों की गुफ्तगू सुनी समझी, तो जब हमें उनकी समझ ही नहीं आती तो जो नूर है नबी उसकी बात कैसे समझ आएगी? इसीलिए तो जो हरकतें इनको करनी करते रहते हैं, इनको नबी की बात ही समझ नहीं आती। पहले कहते हैं नूर साइड पे हो गया, चलो अपनी मर्जी करो, क्योंकि समझ नहीं आती। अच्छा, ये भी ड्रामेबाज हैं। पता है ड्रामेबाज कैसे हैं? मैंने कहा ना अभी, ये इसमें से नुक्ते निकालेंगे। सुनते हैं बहुत कुछ, लगे रहते हैं उधर कमेंट करने पे। मैं वैसे आदत नहीं है कमेंट बॉक्स में जाऊं। जिन्नों को बुलवाते हैं, आपने देखा होगा, वो बच्ची आ जाए ना मरीज, मर मर के कहते हैं जिन बोल रहा है, ये नहीं बोल रही, उसके बेचारे का बरकस निकाल देते हैं। वो कई तो पकड़े भी जाते हैं, और कईयों को मार देते हैं जिन्नों के नाम पे। ये सब ड्रामा है। जिन जो है ना, तुम मार के निकाल ही नहीं सकता, जितना मर्जी पीर है तू। दम से तो निकाल सकता है, मुआवज़तैन से तो निकाल सकता है, आयतुल कुर्सी पढ़ के निकाल सकता है। तेरा पूरा ख़ानदान भी आ जाए, एक जिन को बंदे के अंदर से नहीं निकाल सकता। ये मौलवी जमील का चैलेंज है। वो जिन तेरे ऐसे, तुझे कौन सा नजर आना, उसने ऐसे कहना तेरी गर्दन मरोड़ दी, मनका टूट जाएगा। तू उल्लू बना रहा मजमे को, जैसे वो कुरान की आयत का इनकार करके भी इस्लाम में शामिल है। ऐसे तू लोगों को बेवकूफ़ बनाता जी, मार मार के बच्चे को अधमुआ कर देगा तो जिन निकाल रहा हूँ। वो जिन बच्चे को लगे, तुझे क्यों नहीं लग रहा है? वो तेरे फुफीदे पुत्र ने। कोई जिन नहीं किसी के अंदर दाखिल होता, निकलता है अगर दाखिल होता है। अच्छा, वो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? इन्न शैतान यजरी मिनद्दम, शैतान खून की तरह चल, मजरद्दम, खून की तरह चलता है, खून में चलता है। ऐसे ही है। तो जिन शैतान ही होते हैं, तो तू कैसे निकाल लेता है? शैतान को तो निकलता नहीं तेरे दिल अंदर से, जिन निकाल लेता है तू। कभी कभी सोचा है ये बातें यार? मोहब्बत की बातें हैं, तशद्दुद वाली तो नहीं है ना, मोहब्बत वाली है भाई। अल्लाह के हबीब कहते हैं, हबीब खुदा हबीब किबरिया, अल्लाह के महबूब कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि शैतान इंसान के खून में चलता है जैसे खून चलता है। तो तू शैतान को तो निकाल अपने खून से, जितनी मर्जी ड्रिपें निकाल। हत्ता कि उनके खून में भी आए तो डायलिसिस कराते हैं, और ये पता नहीं खून जो बदलवाते हैं उनके अंदर भी फिर आ जाता है। वो निकलता नहीं है इंसान से। शैतानी हरकतें बंद कर दे, अगर इंसान से शैतान निकल जाए। जिन निकालता है मार मार के, ड्रामे हैं। कोई शैतान नहीं, जिन नहीं निकाल सकता अगर दाखिल हो जाए खून में।
जो नज़र ही नहीं आता तो निकालेगा कैसे? ऐसे वो दूसरों को पैसे लेने के लिए बेवकूफ़ बनाता रहता है। अच्छा, जिन भी उन्हीं को लगते हैं। वहाबियों को कभी नहीं सुना होगा जिन लग गए, जिन बढ़ गए, अंदर हो गया, अब वहाबियों को जिन निकालना है। उन्हीं को लगता है जिनका ईमान ही नहीं होता, जिनका वो खून भी गंदा ही और अकीदा भी गंदा ही और शिरक सब कुछ कहानी, उन्हीं के जिन निकाल रहे होते हैं, उन्हीं से पैसे ले रहे होते हैं। अल्लाह इनको हिदायत दे। दीन पे आ जाओ यार, दीन पे। और दीन इतना आसान है, देखो ना, जिन भी नहीं लगते, रसूल भी हम में से, नबी की शरीयत भी हम में से। आसान दीन है, कोई लंबा चैप्टर नहीं है, छोटा सा है, 30 पारे, 30 लेसन कहेंगे ना, लेसन 30 लेसन है बस। ये पूरा दीन है, यकीन जानिए। अगर इसको कोई कम समझता है वो मुसलमान नहीं रहता। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। अल्लाह कहता है कि जो, अच्छा, अल्लाह वो है कौन? जिसने ज़मीन व आसमान, चाँद, सितारे, सूरज, मरीख, मुश्तरी, जो भी है सब कुछ बनाया। इतना बड़ा खुदा जिसने ज़मीन में समंदर चला दिए, और फिर चला ही नहीं दिए, देखो समंदर का कितना पानी है, आपको पता है ना कितना पानी है। अगर थोड़ा सा ऐसे कर दे तो पूरा आधा इंडोनेशिया तबाह कर दिया था, तो सुमात्रा का जब सुनामी, तो अल्लाह ने कैसे कंट्रोल किया हुआ है। इतनी ताकतवर बला को अल्लाह ने तुम्हें बचाने के लिए रोका हुआ है। सोचो ज़रा, वही अल्लाह कहता है कि मैंने तुम में से तुम्हारा रसूल भेजा है जो तुम्हें मेरा पैगाम पहुंचाता है। हम कहते नहीं, तू नूर है ना, इनकार खुदा, हुक्म खुदा। फिर मुसलमान भी हैं। ये क्लिप बन जाएगा, ये ले लेना और मेरे यारों को बाकायदा सेंड करना, मेंशन करना, यार वो क्यों काफिर है, तू क्यों मुसलमान है। जो भी कुरान की आयत का इनकार करे मुसलमान नहीं रहता। ये तो इमरान खान ने भी रिपीट कर दिया, तुम्हारे मुल्क के वज़ीर आज़म ने। दूसरी सिफत नबवी, टाइम ख़त्म हो गया, बताओ यार। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, नबी अलैहि सलाम ने इसकी मिसाल इरशाद फरमाई। आपने सुन रखा होगा मौलवियों से कि नबी अलैहि सलाम जब महराज पे गए ना, महराज पे 50 नमाज़ें मिली थी, है ना। हम 5 नहीं पढ़ते, 50 पढ़नी पड़ती। अल्लाह को भी पता था आने वाली नस्लें कैसी, मेरे बंदे कैसे होंगे। रसूल को भी पता था मेरी उम्मत कितनी कसलान है, सुस्त, काहिल है। ऐसे ही है, 50 नमाज़ें मिली। नबी अलैहिस्सलाम ने सिफारिशें करवा के, बातें कर के अल्लाह को मनाया। कितने पे? 5 पे। 5 नमाज़ें हमारे ऊपर फ़र्ज़ हुई। इस आयत में अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम पे अल्लाह ये सिफत गिनवाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है ना, बड़ी हस्ती है, किब्रिया है ना। उसको पता है जो बनाता, हम जो चीज़ बनाते हैं हमें इल्म होता है। एटम में बनाया ना हमें इल्म है, ये कहाँ से ऑन होगा, कहाँ से ऑफ होगा, कहाँ से चलेगा तो तबाही कर देगा, कहाँ से। हमने वो ये क्या नोशकी का क्या है इलाका, वहाँ धमाके की हमें मालूम है, क्योंकि हमने चीज़ बनाई थी ना। हमें मालूम था कि इसको रोकना कैसे, इसकी तबाही को हमने कितना नीचे जाकर उसका धमाका किया। ऐसे ही है, तो हमें इल्म था ना। हम तो एक फ़र्द हैं जो इंसानियत और ज़मीन व आसमान का खालिक, उसका इल्म कितना होगा। उसको इल्म था कि जो मेरे मोहम्मद महबूब की उम्मत आएगी ना, वो बड़ी कसलान होगी। लेकिन चेक किया, 50 नमाज़ें दी कि ये क्या करते हैं। चुप करके ले जाते हैं या कहते हैं या अल्लाह थोड़ी घट कर दे, थोड़ी कम कर दे, थोड़ी रुख्सत दे दे, मेरे जो मानने वाले आएंगे ना, इनके पास फुर्सत कम होगी। 50 से 5 पे ले आए। ऐसे ही है, जब 50 में 5 पे ले आए, अल्लाह ने कहा मेरे नबी की एक और सिफत भी है, ये अपनी उम्मत पर बोझ पसंद नहीं करता, मुशक्क़त बर्दाश्त नहीं करता, इतना रहम दिल है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैंने जो आखिरी नबी भेजा है वो अपने बंदों पर मुशक्क़त को पसंद नहीं करता। और सिफारिशें करवा के 50 को 5 पे ले आया। फिर नबी अलैहि सलाम ने एक और नमाज तरावी, जिसका झगड़ा पड़ा रहता है ना, हमारा कोरोना आया था, बड़ा इधर तमाशा लगा। नबी अलैहि सलाम ने 3 दिन मुसलसल नमाज तरावी पढ़ाई, मुसलसल। चौथे दिन तर्क कर दी। क्यों? 5 नमाजें भी पढ़ेंगे
7 तरावी भी पढ़ने पड़ेगी, और अगर मैंने पूरे 30 दिन पढ़ा दी, आय हाय ये तो मारे गए मेरे बंदे, मेरी उम्मती मारे जाएंगे, फंस जाएंगे, ये तो मुशक्क़त समझेंगे। जहाँ पता चला हमारे महबूब को कि मेरे बंदों पर, मेरी उम्मत पर थोड़ी सी मुशक्क़त आएगी, उनके लिए रुखसत का रास्ता निकाला। कितना रहमतुल लिल आलमीन है। हमने अपने नबी को बख्शा नहीं, नाउज़ु बिल्लाह। नबी के नाम पे जो हमारे पेट को अच्छा लगा हमने निकाल लिया। बस सिर्फ ये पेट जहन्नम है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि इस पेट को जो भरेगी वो कब्र की मट्टी होगी, उसके अलावा ये भर नहीं सकता। एक दिन की खीर मांडे, हलवे मांडे के लिए हमने कितना दीन के साथ तुग़यान की है। अल्लाह कहते हैं कि ये जो मैंने नबी भेजा है ये अपनी उम्मत पर मुशक्क़त बर्दाश्त नहीं करता, फ़ौरन सिफारिश लेके आ जाता है, ये भी घट कर दो। अल्लाह ने कम कर दी। नमाज तरावी 3 दिन पढ़ा के चौथे दिन नहीं पढ़ाई, मतलब क्या है? अपनी उम्मत से मुशक्क़त बर्दाश्त नहीं की, कहा जाओ अपनी अपनी पढ़ लेना यार, मुशक्क़त में नहीं। ये नहीं दिल में आए ख्याल के 5 भी पढ़ी और इधर 8-10 भी पढ़नी पड़ी, है ना। तीसरी मिसाल देख लें, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। अभी ये पूरी आयत है, इंशाअल्लाह ये पूरा रबीउल अव्वल चलाएँगे। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, नबी अलैहि सलाम ने कहा कि अगर मैं अपनी उम्मत पर मुशक्क़त ना समझता तो मिसवाक को हर नमाज के लिए फ़र्ज़ करार दे देता। क्योंकि मेरी उम्मत के लिए मिसवाक मुशक्क़त बन जाएगी कि नमाज भी पढ़ो, पहले दांत भी खुरचो, लिहाजा हर नमाज के लिए मिसवाक फ़र्ज़ नहीं है। मुशक्क़त नागवार गुज़री हमारे महबूब को, हमारी सिफारिश अल्लाह से की, हर नमाज के लिए मिसवाक की रुख्सत भी दे दी कि कर लो तो अच्छी बात है, नहीं की तो आप पर कोई कदगन नहीं है। कितना रहमत लिल आलमीन है। 2 सिफ़तें हो गई। तीसरी सिफ़त क्या है? हरीसुन अलैकुम। हरीसुन अलैकुम क्या होता है? इसकी मिसाल भी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाई। हरीसुन अलैकुम ये होता है कि आपकी माएँ भी होंगी, आपके बच्चे भी होंगे, आपकी बीवियाँ भी होंगी। देखो कितनी, मैं वो मिसाल लाऊंगा, वो लाऊं ना 1500 साल पहले की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में ये फरमाया और तेज़ छुरी की तरह तकरीर कर जाऊं, फिर इसी तरह सारे लोग बेदीन हुए पड़े होंगे। आप रोड क्रॉस करें ना, आपके साथ बच्चे हों, बच्चों की माँ भी हो, आपको कितना फ़िक्र होता है, बच्चों को पकड़ते हैं, कंट्रोल करते हैं, गाड़ी ना लग जाए। ऐसे ही कितनी फ़िक्रमंदी होती है बच्चों को बचाने की कि ये मेरे बच्चे में गाड़ी ना लग जाए या बच्चा अनजाने में गाड़ी में ना लग जाए, दोनों एक्सीडेंट से बचाना है। ये मोहब्बत की अलामत है ना। आय हाय हाय, और मरो समझो ना, मौलवियों को समझाओ। कितना कुरान प्यारा कुरान है, इतनी मोहब्बत बखेरता है, मौलवियों के मुंह से क्यों नहीं बिखरती। कितना माँ सबसे ज़्यादा परेशान होती है, सारे बच्चों को अपनी गोद में लेकर आसानी से गाड़ियों को देखती रहती है, सारी गाड़ियाँ रुकेंगी, सिग्नल बंद होगा, फिर गुजारूंगी। आय हाय, ये है कुरान और ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। क्या फरमाया? हरीसुन अलैकुम। नबी अलैहि सलाम अपनी उम्मत पर इसी तरह हरीस हैं कि ये कहीं जहन्नम से ना टकरा जाएं। पकड़ पकड़ के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें कमर से, वो जब भी लाके कहते हैं ना पिछो, जब भी लाके खिंच रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं अपनी उम्मत को कमर से पकड़ पकड़ कर पीछे जहन्नम से खींच रहा हूँ, तुम फिर भी गिर रहे हो। क्यों गिर रहे हो? कि नबी ने जो कहा उससे आगे चल पड़े, लाइन क्रॉस करते जा रहे हैं ना। नबी ने कहा 5 नमाज़ें पढ़नी है, 30 रोज़े रखने हैं, हमने 2 ईदें पढ़नी हैं, हमने तीसरी निकाली ना। अभी थोड़े दिनों बाद तमाशा लगा होगा। यानी जो ईदें अल्लाह ने फ़र्ज़ की, नबी ने पढ़ के दिखाई, पढ़ाई, उस पर इतना ये जश्न नहीं मनाते। कहीं झंडी नहीं लगेगी, कहीं लाइटें नहीं लगेंगी। जब इन्होंने अपनी बनाई हुई लाएंगे तो पता नहीं उसको क्या कर देंगे, उसको 4 चांद लगा देंगे। हरीसुन अलैकुम। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कोई आदमी आग जलाए, अब वो मिसाल देता हूँ जो हदीस में आई है, आग जलाए और उसमें पतंगे और जनाब जानवर गिर रहे हूँ, तो बंदा क्या करता है? ऐसे ऐसे हटाता है। और जैसे तुम्हें मच्छर लड़े तो ऐसे मारते हो ना, वो डेंगू का आजकल बड़ा चर्चा है। मच्छर को जैसे उड़ाते हो, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं पीछे करता हूँ तुम्हें जहन्नम से, तुम फिर जहन्नम में गिर रहे हो।
और किस लिए गिर रहे हो? मन अहदस फी अमरिना हादा मा लैसा मिनहु फहुव रद्दुन, वो शख्स जहन्नम में जाएगा कि जिसके पास कुरान से दलील नहीं होगी, मुस्तफ़ा के फरमान से दलील नहीं होगी। बात खत्म। रहीम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफ़ुर रहीम। रऊफ़ुर रहीम की मैं आपको थोड़ी सी तफसील बताता हूँ। ये भी आपने सुना होगा, हमारे मुँह से भी सुन लो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा दिल कर रहा है मैं नमाज लंबी करूं, नमाज को लंबी करूं। यह अहले हदीसों के लिए भी अर्ज़ कर रहा हूं, मेरा दिल कर रहा है मैं नमाज लंबी करूं, लेकिन मुझे डर है कि मेरे पीछे ख़वातीन भी नमाज पढ़ती हैं, उनके बच्चे रोएंगे। जब उनके बच्चे रोएंगे तो माँ के दिल में मोहब्बत बेदार होगी अल्लाह के अलावा किसी की। बच्चे खुदा तो नहीं, लेकिन जब नमाज में होना है यक तरफ़ा हो जाना है। देखो इसकी दलील, यक तरफ़ा अल्लाह की तरफ होना है और बीच में कोई ख्याल ना आए। हमारी नमाज़ां ख्यालात दा मजमूआ होंदियां, फिर कहते कबूल नहीं होंदियां, न दुआएं मानी जाती हैं न नमाज़ें कबूल होती हैं। क्योंकि दुआ पता तब चलेगा ना जब नमाज कबूल होगी, दुआ कबूल होगी। नमाज सारी दुआ है, जब दुआ कबूल नहीं होती इसका मतलब नमाज में नुक्स रह गया, नमाज की बॉडी ख़राब है, लिहाजा कबूल नहीं हुई। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं चाहता हूँ कि नमाज लंबी करूँ, इस वजह से नहीं करता हूँ कि मेरे पीछे ख़वातीन हैं, उनके बच्चे रोएंगे, नमाज़ें ख़राब होंगी, इसलिए मैं नमाज मुख्तसर करता हूँ। रऊफ़ुर रहीम का माना है मुशफ़िक़ व मेहरबान है, हर उम्मती का ख्याल किया है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि इसको तकलीफ़ ना हो।